झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। अगर आप भी वार्ड पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो महज 10 मिनट का समय अभी तुरंत निकालिए और इस वीडियो को अभी के अभी अंत तक जरूर देख जाइए। झारखंड में पंचायत चुनाव कब होंगे, इस बार के पंचायत चुनाव में कितना प्रतिशत आरक्षण होगा, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन में इस बार क्या नई व्यवस्था लागू होगी, क्या उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष का भी प्रत्यक्ष चुनाव होगा या वे अप्रत्यक्ष तौर पर ही चुने जाएंगे। साथ ही ट्रिपल टेस्ट को लेकर राज्य चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग की बैठक में क्या अंतिम फैसला लिया गया है और अंत में पंचायत चुनाव इस साल के आखिर में होंगे या अगले साल किस माह तक हो सकते हैं, या पूरी की पूरी डिटेल जानकारी आपको एक एक कर इस वीडियो रिपोर्ट में मिलेगी। साथ ही इस वीडियो में, या यूं कहें कि इस वीडियो के आखिर में हम यह भी बताएंगे आपको कि झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए क्या पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होगा या बैलेट से ही चुनाव कराए जाएंगे। चलिए झारखंड में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर आई नवीनतम जानकारियों के साथ हम इस वीडियो रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू हो इससे पहले नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। बीते कल चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग की बेहद महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद जो जानकारी आई उसके मुताबिक झारखंड में पंचायत चुनाव अगले वर्ष यानी कि साल 2027 के अप्रैल मई माह में कराने की योजना है। यानी कुल मिलाकर पंचायत चुनाव में केवल और केवल 1 साल का ही समय शेष है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए तो 1 साल का समय कुछ भी नहीं। बहरहाल पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह पंचायत चुनाव को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही। जानकारी के मुताबिक मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस साल के आखिर तक पंचायत चुनाव से पूर्व सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। राज्य चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग की हुई बैठक में यह भी फैसला हुआ है कि झारखंड में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से ही कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव में उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव सीधे तौर पर नहीं होगा, माने अप्रत्यक्ष तौर पर होगा। इसे ऐसे समझिए कि जीते हुए वार्ड पार्षद उप मुखिया के लिए वोट डालेंगे। वार्ड पार्षदों के वोट से जो जीतेगा वह पंचायत का उप मुखिया होगा। इसी तरह निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद सदस्य जिला परिषद अध्यक्ष का वोटिंग के माध्यम से चुनाव करेंगे। बाकी वार्ड पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। जनता प्रत्यक्ष तौर पर इन पदों के लिए अपने पसंदीदा कैंडिडेट का वोटिंग के माध्यम से चयन करेगी। अब इतना समझ गए गुरु, तो अब यह भी समझिए कि इस बार के पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन का मॉडल क्या होगा, आरक्षण का मॉडल क्या होगा। क्या ओबीसी के लिए कोई नई व्यवस्था लागू होगी या पिछली बार की ही तरह बगैर ओबीसी रिजर्वेशन के ही इलेक्शन करा दिए जाएंगे। विभागीय जानकारी के मुताबिक राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा। सूचना है कि इसके लिए इसी साल के जुलाई महीने से ट्रिपल टेस्ट की शुरुआत हो सकती। ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए ट्रिपल टेस्ट की जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग आयोग को दिए जाने पर फैसला हुआ है। हालांकि इस पर पहले कैबिनेट की मुहर लगेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जुलाई माह से ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की शुरुआत पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक जनसंख्या के आधार पर ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए सीटें इस बार के पंचायत चुनाव में आरक्षित होंगी। इतना ही नहीं, इस बार के पंचायत चुनाव में ओबीसी महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व रखने का फैसला लिया गया है। ओबीसी आरक्षण के लिए सबसे पहले झारखंड के कुल 4345 पंचायतों में ओबीसी 1 और ओबीसी 2 की गणना पूरी की जाएगी। कई लोगों के जहन में यह स्वाभाविक सवाल होगा दर्शकों कि दरअसल यह ट्रिपल टेस्ट किस बला का नाम है, क्या है यह ट्रिपल टेस्ट जिसके आधार पर ही झारखंड के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित होगा। चूंकि ट्रिपल टेस्ट जुलाई माह से शुरू होने जा रहा है और पिछड़ा वर्ग आयोग को इसकी जिम्मेदारी मिली, इसलिए ट्रिपल टेस्ट का पूरा मामला, पूरा माजरा समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब हम ट्रिपल टेस्ट के गणित को आसान भाषा में जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की अलग अलग स्थितियां हैं, जिसमें राज्य सरकार को तय करना होगा कि वह अपने राज्य में ओबीसी को कितना आरक्षण देना चाहती। लेकिन महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने
ट्रिपल टेस्ट का एक फॉर्मूला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को निर्धारित करने के लिए राज्य को एक कमीशन मतलब एक आयोग बनाना होगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा और जिसके आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू होगा। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी कि 3 स्तरों पर मानक रखे जाएंगे जिसे ही दरअसल ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा गया है। ट्रिपल टेस्ट का मतलब आसान भाषा में कहें तो कुल 3 चीजों का टेस्ट। पहला, इस टेस्ट में यह देखना होगा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति क्या है। दूसरा टेस्ट कि उनको आरक्षण देने की जरूरत है भी या फिर नहीं। और तीसरा टेस्ट कि उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, और अगर दिया जा सकता है तो फिर कितना। इन्हीं 3 टेस्ट को कहा जाता है ट्रिपल टेस्ट। एक और जरूरी बात यह कि आरक्षण के निर्धारण में इस बात का खासा ख्याल रखा जाना है कि कुल आरक्षण 50% से कभी भी अधिक ना हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश में अभी स्पष्ट कहा है कि अगर अन्य पिछड़ा वर्ग को ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण नहीं दिया गया तो अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ओबीसी के आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट की क्या भूमिका है यह आपको आसानी से समझ आ गई हो। दरअसल झारखंड में अगले साल यानी कि 2027 के अप्रैल और मई माह के पहले तक पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य में यानी कि झारखंड में कुल 3 बड़े काम होने हैं। कौन कौन से काम? पंचायत चुनाव को लेकर 3 जरूरी काम क्या क्या होंगे, अब जरा पॉइंटर्स में इसे भी समझ लेते हैं। दैनिक भास्कर में विनय चतुर्वेदी की रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत चुनाव से पहले कुल 3 काम होंगे। वो 3 काम हम आपको बता रहे हैं। पहला काम क्या होगा? पहला काम, आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड की सभी पंचायतों में जाकर ओबीसी की कुल जनसंख्या व राजनीतिक भागीदारी का डेटा तैयार करेगा। दूसरा काम, डेटा फाइनल करने के बाद आरक्षण की सीमा तय करना होगा, माने यह सुनिश्चित करना होगा कि एससी, एसटी और ओबीसी का कुल आरक्षण 50% से ज्यादा ना हो। तीसरा और अंतिम काम, डेटा तैयार करने और आरक्षण के निर्धारण के बाद रोटेशन और वार्डवार आरक्षण की प्रक्रिया होगी, माने पिछड़ा वर्ग आयोग के डेटा के आधार पर यह तय करना होगा कि कौन सी पंचायत या कौन सी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होगी। बताते चले कि पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में होने जा रहे पंचायत चुनाव में पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट शीघ्र ही कराया जाएगा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि इसे लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग को कम्युनिकेट भी यानी इससे बातचीत भी किया जा चुका है। बकौल मंत्री दीपिका पांडे सिंह पंचायती राज विभाग के अधिकारी पिछड़ा वर्ग आयोग के संपर्क में है, लगातार संपर्क में। हेमंत सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने जा रही। आप जानते हैं कि साल 2022 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान भी ट्रिपल टेस्ट का मुद्दा जोर शोर से उठा था। उस दौरान चूंकि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी, यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस समय ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर पंचायत चुनाव कराए गए थे। बहरहाल आपको याद होगा कि साल 2022 में तत्कालीन ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण के जवाब में स्पष्ट कह दिया था कि बगैर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। 2022 में राज्य में पंचायत चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के कराए गए। तब तत्कालीन मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं देने का हवाला देकर बगैर ट्रिपल टेस्ट के पंचायत चुनाव कराया था। हालांकि तब झारखंड की राजनीति में बगैर ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के पंचायत चुनाव कराने के फैसले पर खूब बवाल कटा था, पर इस बार सरकार ने इस मुद्दे को बेवजह हवा देने के बजाय ट्रिपल टेस्ट का रास्ता यानी कि ओबीसी आरक्षण का रास्ता चुना है। इस बार का पंचायत चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। आरक्षण के फैसले से पंचायत स्तर पर ओबीसी वर्ग की राजनीति में सीधी भागीदारी बढ़ेगी। आप जानते हैं कि इस वक्त देश के कई राज्यों में जनगणना का काम शुरू हो चुका है। इसके बाद जातीय जनगणना भी होगी। जातीय जनगणना के बाद झारखंड सहित पूरे देश में ओबीसी पॉलिटिक्स अपने उफान पर होगी। झारखंड जैसे छोटे परंतु राजनीतिक तौर पर इस बेहद जटिल राज्य में आदिवासी और अब तो ओबीसी के बड़े वर्ग को साधे बगैर यहां सत्ता में किसी पार्टी या गठबंधन की वापसी नहीं हो सकती। इसलिए क्या पक्ष और क्या विपक्ष, ट्रिपल टेस्ट पर सबकी निगाहें होंगी। बहरहाल आपको पंचायत चुनाव से संबंधित ये तमाम जानकारियां कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके यार मित्रों में से कोई हो जो इस बार के पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, चुनाव लड़ना चाहते हो,
तो उन तक यह वीडियो भेजने की जवाबदेही भी आपके कंधों पर है। और कंधों पर क्या है, आप मोबाइल के उस पार हैं, शेयर का बटन दाबिए और सीधे सीधे उनके व्हाट्सएप पे उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। बाकी अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हैं तो आप इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पर भी लगा सकते हैं, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भी पहुंचाइए। अगर आपके गांव का अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या पंचायत का व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहां तक पहुंचाइए। और आप में से ज्यादातर लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से हो सकता है कि कई लोग द फोर्थ पिलर का अब तक सदस्य न बन सके हों, हिस्सा ना बने हों। तो अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना सबसे जरूरी काम है। और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी काम जो है वो पते की हमने की है, क्योंकि चुनाव को लेकर झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सबकी निगाहें लगातार थी और लगातार लोग पूछ रहे थे आखिर ये चुनाव कब होगा, किस माध्यम से होगा, ईवीएम से होगा कि फिर बैलेट पेपर से होगा तो कब तक होगा, इस साल के आखिर तक होगा कि अगले साल होगा, अगर होगा तो फिर उसमें आरक्षण को लेकर क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो हमने इस वीडियो में तमाम जानकारियां आपके सुपुर्द कर दी हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है मनीष।